Hello students. So last video I hope you might have seen it. So in the last video I have explained about the zeros of a polynomial. What is zeros of a polynomial? Correct? So zeros of a polynomial is nothing but it is the value of x which when substituted in the polynomial the answer will be 0. That is the value of the polynomial will be 0. ठीक है ना? अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 नहीं आया तो बच्चों x का जो वैल्यू है वो 0 नहीं है. सिंपल है ना? चलिए अब आगे देखते हैं. तो बच्चों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. This is linear, this is quadratic and this is cubic. So in the linear polynomial, you know this is the general form ax plus b where a is not equal to 0. Quadratic ax square plus bx plus c where a is not equal to 0. Cubic ax cube plus bx square plus cx plus d where a is not equal to 0. Correct बच्चों? अब आपको मालूम है linear का डिग्री 1 होता है, quadratic का डिग्री 2 होता है और cubic का डिग्री 3 होता है. Is it clear बच्चों? नेक्स्ट ना the most important thing is this part maximum number of zeros. बच्चों अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros must be 1. यानी either you will have 1 zero or you will have no zero. Zero रहेगा ही नहीं. And for quadratic polynomial maximum number of zeros must be 2 or 0. Sorry 2, 1 or 0. And in the case of cubic polynomial it will be 3, 2, 1 और 0. आप बोलेंगे सर ये क्या है ये? बच्चों बताइए 0 मतलब क्या है? x का वैल्यू है जो पॉलिनोमियल में पुट करने से आंसर 0 आता है. इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? तो व्हेन आई से दैट द zeros विल बी 1 मतलब बच्चों देयर विल बी ओनली वन वैल्यू ऑफ x विच व्हेन सब्सटीट्यूटेड इन द पॉलिनोमियल द आंसर विल बी 0. ठीक है बच्चों, मतलब एक ही वैल्यू रहेगा x का जिसको आप पुट करके आंसर को 0 बना सकते हैं. और क्वाड्रेटिक में दो वैल्यू x का ऐसे रहेगा जिसको आप पुट करके आंसर को 0 बना सकते हैं. करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, इफ आई से दैट p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4. ओके, सपोज मैंने x को पुट किया 2, आई गॉट द आंसर 0. मैंने x को पुट किया 2, आई गॉट द आंसर 0. सो आप क्या बोल सकते हैं बच्चों? 2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है ना? हियर आई हैव पुट 3 एंड आई गॉट आंसर 0. व्हाट कैन यू से? 3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है बच्चों? अब कोई बच्चा अगर बोलेगा कि सर मेरे को p ऑफ 4 में भी 0 आया है, इसका मतलब ये आंसर गलत होगा. क्योंकि बच्चों फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros मस्ट बी 2. और यहाँ पे देखिए x भी 2 0 है और 3 0 है. आपको 2 zeros तो मिल गए हैं. सो ये तीसरा 0 नहीं हो सकता. सो दिस थर्ड 0 विल नॉट बी देयर because the maximum number of zeros for a quadratic polynomial will be 2 only. यानी 2 ही ऐसा रियल नंबर है जिसको आप पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 0. समझ में आया ना बच्चों लॉजिक? सो बट इन द केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल द मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros विल बी 3. मतलब क्या है? मैक्सिमम 3 वैल्यू x का हो सकता है जिसको अगर आप पुट करोगे पॉलिनोमियल में आपका जो आंसर है वो 0 आएगा. ठीक है बच्चों? तो ये बात को याद रखिएगा. और zeros को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से इन द केस ऑफ लीनियर. क्वाड्रेटिक में अल्फा और बीटा से बच्चों. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा एंड बीटा. एंड फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल वी आर यूजिंग 3 लेटर्स अल्फा, बीटा एंड गामा. ठीक है बच्चों? हियर आई हैव रिटन p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है कि आपने अल्फा पुट किया, यू गॉट द आंसर 0. यहाँ पे आपने अल्फा पुट किया, यू गॉट द आंसर 0. आपने बीटा पुट किया, यू गॉट द आंसर 0. यहाँ आपने अल्फा पुट किया, यू गॉट द आंसर 0. बीटा पुट किया, यू गॉट द आंसर 0. गामा पुट किया, यू गॉट द आंसर 0. सो दिस इज द मैक्सिमम 3 zeros, मैक्सिमम 2 zeros एंड मैक्सिमम 1 zeros. ठीक है बच्चों? तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल देख के आप जो है नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं.
सो बच्चों, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक. यू सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स. मतलब ये है बच्चों, अगर डिग्री 2 है, मान लीजिए इफ द डिग्री इज 2, then the maximum number of zeros will be less than 2. So you have maximum number of zeros will be less than or equal to 2. यानी the maximum number of zeros will be 2, 2 से लेस 1 और 1 से लेस 0. तो ये होगा बच्चों. So the maximum number of zeros is less than or equal to degree of the polynomial. So whatever the degree is, the number of zeros will be equal to the degree or less than the degree. ठीक है ना बच्चों? So rather than writing maximum number of zeros, आप ऐसे बोल सकते हो number of zeros is less than degree of the polynomial. ठीक है. अगर मान लीजिए आपका डिग्री है 3, डिग्री इज 3. So what will be the number of zeros? Number of zeros will be equal to 3 or less than 3. So the number of zeros you will be having either 3 or 2 or 1 or 0. ये 3 0 का नाम क्या है बच्चों? मैंने बताया था ना, अल्फा, बीटा एंड गामा. अगर 2 zeros है तो आप इसको नाम दे सकते हो अल्फा एंड बीटा. अगर एक ही 0 है अल्फा, और अगर 0 नहीं है तो नाम का सवाल ही नहीं है. ठीक है बच्चों? When I say you have 3 zeros, इसका मतलब क्या है? When I say you have 3 zeros, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब there will be 3 real number that will make p of x equal to 0. तो यानी आपके पास 3 रियल नंबर होगा जिसको आप पॉलिनोमियल में पुट करके वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल को 0 बना सकते हैं. ठीक है बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ zeros and degree of the polynomial. So what is the relationship? Once again, please have a revision. The number of zeros is always less than or equal to degree of the polynomial. Is it clear बच्चों? Once again, number of zero is less than or equal to degree of the polynomial. So if the degree of the polynomial is 2, then the number of zeros will be equal to 2 or less than 2. तो equal to 2 या less than 2. When the degree is 3, then the number of zeros will be equal to 3 or less than 3. So it will be 3, it will be 2, it will be 1, it will be 0. Is it clear बच्चों? So students, so now we are going to get into the exercise and we are going to solve, we are going to see the relationship between zeros and coefficient. Okay, for example, I say p of x equal to ax square plus bx plus c. What is this? This is a quadratic polynomial. Okay, let alpha and beta be the zero of polynomial. ठीक है बच्चों? Next, there is a formula, sum of zeros equal to minus coefficient of x by कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो बच्चों ये फॉर्मूला को याद करिएगा. नम सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है बच्चों? सम ऑफ जीरोज आर अल्फा एंड बीटा. तो ये दोनों जीरो को ऐड कर दीजिए, यू विल बी गेटिंग अल्फा प्लस बीटा. इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, माइनस के नीचे माइनस. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? देखिए x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? b. तो आप लिखेंगे b बाई व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? a.
तो माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. इज इट क्लियर? चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं और एक फॉर्मूला आपके लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है वो है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इज इट क्लियर बच्चों? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. मतलब क्या है बच्चों? जीरोस को मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो ये जीरोस है, अल्फा इंटू अल्फा और बीटा जीरो है, वो दोनों जीरो को इंटू कर दीजिए, दैट्स ऑल. अल्फा इंटू बीटा. कांस्टेंट को जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों? व्हाट इज कांस्टेंट हियर? सी. सी बाय कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर इज ए. सो दिस इज अनदर लॉजिक विच इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस सी बाई ए. तो बच्चों ये दोनों लॉजिक को याद रखिए. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए. ये आपका काम आएगा. ठीक है बच्चों? दिस इज व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन, दिस इज द, ये क्या है बच्चों? दिस इज जीरोस. और ये क्या है बच्चों? दिस इज कोएफिशिएंट. सिमिलरली दिस इज जीरो. ये क्या है बच्चों? दिस इज जीरोस एंड दिस इज कोएफिशिएंट. क्लियर आ, समझ में आ गया बच्चों? सो वी आर डीलिंग नाउ विद द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स फॉर क्वाड्रेटिक. अब मैं आपको तुरंत बता देता हूँ, क्यूबिक के बारे में बता देता हूँ बच्चों. तो ऐसा करते हैं, क्यूबिक के बारे में मैं जब शुरू करूंगा तब बताता हूँ. फिलहाल अभी क्वाड्रेटिक के बारे में आपने देख लिया है, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट सम टुडे एंड द सम इज फाइंड द जीरोस. क्वेश्चन बच्चों ऐसे आएगा, फाइंड द जीरोस एंड रिलेशनशिप. ठीक है बच्चों? फाइंड द जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. ध्यान से देखिए. तो सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों, सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर फाइंडिंग जीरोस. तो जीरोस क्या है बच्चों? जीरोस इज the value of the x that will make the value of the polynomial 0. So this p of x must become 0. तो आपको जो p of x क्या है बच्चों? अब इसको बोलेंगे value of the polynomial and this value of the polynomial must be equal to 0. Now in the place of p of x write 2x square plus 5x minus 12 equal to 0. अब यहाँ पे काम आएगा बच्चों splitting the middle term. ध्यान से देखिए, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? इट इज 2 इंटू लिखिए, व्हाट इज द कांस्टेंट? माइनस 12. आप इंटू करोगे आपको मिलेगा आंसर माइनस 24. ठीक है बच्चों? नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? इट इज प्लस 5. आप यहाँ पे लिखोगे बच्चों प्लस 5. ये नंबर चाहिए इंटू करके, ये नंबर चाहिए प्लस या माइनस करके. नाउ इमेजिन टू नंबर विच ऑन मल्टीप्लीकेशन प्रोड्यूसेस 24 और वही दो नंबर को प्लस या माइनस करके आपको 5 चाहिए. बताइए 24 कब आता है? 8 3 is 24, करेक्ट? एंड 8 minus 3 is 5. तो 5 भी आपको मिल गया, इंटू करके 24 भी आ गया. तो बच्चों लिखिए 8 एंड देखिए बच्चों 24